जोहार जोहार दोस्तों। आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। अभी मेरा वीडियो का सीरीज चल रहा है, कोई छोटा वीडियो कोई बड़ा वीडियो, लेकिन सीरीज चल रहा है। जैसे बेलोसा बबीता जी ने कहा कि झारखंड में क्या चल रहा है, इसीलिए झारखंड में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए ही हम जो है वीडियो बनाना शुरू किए हैं, कंटिन्यू ये सीरीज चला रहे हैं। आप लोग देखते रहिए। जोहार। आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है, रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्व का अधिकार जो है, ये कब से शुरू हुआ है भारत में? क्या ये 1950 में शुरू हुआ है या इसके पूर्व से ही ये रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है आज़ादी के पूर्व से ही था, ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश असेंबली में जब भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बारी आई, जब A.O. ह्यूम ने इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर चुकी थी, तब इन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए, ब्रिटिश असेंबली में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम शुरू की गई। ये 1892 से शुरू की गई। रिजर्वेशन सिस्टम 1892 से शुरू की गई है, जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें हिंदू मुसलमान सबको प्रतिनिधित्व दिया गया। परंतु प्रतिनिधित्व में सबसे अधिक जो है उस समय भी ब्राह्मण और राजपूतों को मिली थी, जिस कारण से मुसलमान भाई लोग नाराज हुए, क्योंकि प्रतिनिधित्व इन्हें कम दी गई थी। तब मुसलमान भाइयों ने विरोध करना फिर से शुरू किया। जब मुसलमान भाइयों ने विरोध करना शुरू किया तो भारत सरकार अधिनियम 1909 बनाकर उस समय स्पेशल मुसलमान के लिए भी असेंबली में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। यानी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है 1892 से शुरू हुआ भारतीयों के लिए, परंतु उसमें हिंदुओं की संख्या अधिक होने के कारण, हिंदू में भी जो है राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या अधिक होने के कारण जो है मुस्लिम भाई लोग नाराज हो गए, जिस कारण से मुस्लिम भाइयों के लिए अलग से रिजर्वेशन देना पड़ा। 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 बनाकर जब इन्हें दिया गया तो 1916 में जो है छोटनागपुर उन्नति समाज बना था, जिसका प्रतिनिधित्व जो है ईसाई मिशनरियों द्वारा ही की जा रही थी। और ईसाई मिशनरियों ने जो है सभी यहाँ के एबोरिजिनल्स को लेकर छोटनागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। सबको लेकर चलने की बात हो रही थी, परंतु उन्होंने भी, यानी ईसाई भाइयों ने भी 1916 के बाद जो है भारत में रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है दावा करना शुरू कर दिया। तो फिर 1909 भारत सरकार अधिनियम 1919
भारत सरकार अधिनियम 1919 में ईसाइयों को भी जो है रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दी गई। यानी तब तक जो है धर्म आधारित आरक्षण ही चल रहा था। यानी भारतीयों का जो है जो भी रिप्रेजेंटेशन असेंबली के लिए दिया गया था, वो एक तो पहले तो भारतीयों के नाम से हिंदुओं को ही अधिक रखा गया, यानी ब्राह्मण राजपूत को रखा गया 1892 में। फिर 1909 में मुसलमानों को अधिक संख्या में ये लोग को भी रखना चालू किया। फिर जब ईसाइयों ने आंदोलन किया तो ईसाइयों के लिए भी रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई। ये 1919 से लगातार जो है ये माने ये सिस्टम चल ही रहा था। लेकिन 1931 की जनगणना में जब यहाँ के एबोरिजिनल लोगों को प्रिमिटिव ट्राइब में रखा और ईसाई आदिवासियों को प्रिमिटिव ट्राइब में नहीं रखा, उन्हें जो है इंडियन क्रिश्चियन की लिस्ट में रखा गया और यहाँ के एबोरिजिनल लोगों को जो है प्रिमिटिव ट्राइब लिखा। और प्रिमिटिव ट्राइब को ही जो है ब्रिटिशों ने आदिवासी निकनेम आदिवासी कहा। तो ईसाइयों ने जो है छोटानागपुर के ईसाइयों ने विरोध करना शुरू किया, कहना चालू किया कि हम भी आदिवासी हैं। तब ये लोग जो है लगातार जो है 1932 से लेकर 1934 तक जो है एक जर्नल निकाला जिसका नाम था आदिवासी। उस जर्नल को लगातार वो लोग जो है पब्लिश करते गया, अपना प्रचार करते गए कि हम भी हैं आदिवासी। लेकिन ईसाइयों को जो है प्रिमिटिव ट्राइब लिस्ट में ना रखने के कारण ये लोग नाराज चल रहे थे। जैसे ही 1935 का अधिनियम बना, भारत सरकार अधिनियम 1935 बना और उस अधिनियम के तहत ही जब बाबा साहब के कहने पर जो है एससी लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, यानी एससी का रिजर्वेशन 1935 में प्रावधान किया गया और 1937 के जो असेंबली चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो है धर्म आधारित तो रिप्रेजेंटेशन चल ही रहा था, उसमें एससी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया 1937 में। 37 के चुनाव में असेंबली चुनाव 1937 में हुई थी। और 1937 के असेंबली चुनाव में जो है क्रिश्चियन के लिए अलग सीट था, जिसमें से आपको कैथोलिक सभा के जो महासचिव थे इग्नेस बेक, उन्होंने चुनाव जीते थे क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशंसी से। क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशंसी से जो है इग्नेस बेक चुनाव जीते थे। उसके बाद ही जो है सभी ईसाई संगठन जितने भी थे, जितने भी चर्च हैं, सभी जो है एक होकर जो है उसके बाद आदिवासी महासभा का निर्माण 1938 में किए। और उसके बाद जो है जनवरी 1939 को जमशेदपुर में एक महाअधिवेशन करके जो है यहाँ पर जो है रामदयाल मुंडा जी क्या जयपाल सिंह मुंडा जी को जो है अध्यक्ष चुना गया। ये ऑक्सफोर्ड स्कूल के स्टूडेंट थे, ऑक्सफोर्ड स्कूल से पढ़कर आए थे। उन्हें जो है जयपाल सिंह मुंडा जी को अध्यक्ष चुना गया। और आदिवासी महासभा नाम 1938 में ही पड़ा था, जिसका अध्यक्ष 1939 में चुना गया। परंतु जैसे ही ये संगठन जो है
ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही बनाया गया था। इसलिए इसको काउंटर करने के लिए जो है एक सनातन आदिवासी सभा का भी निर्माण हुई थी, जिसका नेतृत्व थेवले उरांव जी कर रहे थे। सनातन आदिवासी महासभा को जो है कांग्रेस पार्टी और हिंदू महासभा जो है उसको सहयोग कर रहे थे। 1939 में ही जो है थेवले उरांव ने सनातन आदिवासी महासभा का निर्माण किए थे। तो दोस्तों, दो तरह का आदिवासी महासभा था। एक जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित था, जिसका अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था, जिसका नाम था आदिवासी महासभा। और दूसरा जो था वो थेवले उरांव के द्वारा चलाया जा रहा था, सनातन आदिवासी महासभा। सनातन आदिवासी महासभा का निर्माण जो है 1939 में हुआ, लेकिन उसका पूर्व से थेवले उरांव जी जो है वो किसान महासभा चला रहे थे। पहले से ही जो है ईसाई लोगों के खिलाफ में किसान महासभा चला रहे थे, और आदिवासी महासभा के अगेंस्ट में फिर सनातन आदिवासी महासभा का निर्माण किए थे। तो दोस्तों, यहाँ आज हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो है 1950 में शुरू नहीं हुई है, ये शुरू हुई है 1892 से शुरू हुई है। पहला बार मुसलमानों को जो है 1909 में दी गई थी रिप्रेजेंटेशन अलग से, और ईसाइयों को जो है 1919 से रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दी गई थी। और एससी लोगों को जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 बनने के बाद जो है एससी लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज जो एसटी है, जिनके लिए ही एसटी बनाया गया था, इसमें जो है ये लोग थे गैर ईसाई आदिवासी। ये लोग गैर ईसाई आदिवासी थे। इन्हें 1950 के पूर्व कभी भी रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं मिला था। ठक्कर बापा ने जो है इन गैर ईसाई आदिवासियों को जो है संविधान में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ही बाबा साहेब के पास गए। पूर्व में ये महात्मा गांधी जी के बात किए थे कि गैर ईसाई आदिवासियों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने जो है इस बात पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो आरक्षण पर वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जो है बाद में ठक्कर बापा ने, जब संविधान बन रहा था, तब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास गए। जब संविधान सभा में नए संविधान को मूर्त प्रदान किया जा रहा था, उस समय 6 विशेष समितियां बनाई गई थी। पहला दी यूनियन पावर कमेटी, दूसरा दी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तीसरा दी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, चौथा दी एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, पांचवा कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, छठा एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइबल एरियाज। तो इस तरह का समितियां बनी थी। लेकिन जब बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है जिस तरह का लिस्ट तैयार किया गया था, एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ने 3 वर्गों में माइनॉरिटीज को वर्गीकृत कर चुका था। यानी रिप्रेजेंटेशन 1950 के पूर्व जो है जिस तरह का जो है माइनॉरिटीज के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर जो भी रिप्रेजेंटेशन था, सेम उसी तरह से बना हुआ था।
बाबा साहेब के समय जो है तीन वर्गों में जो है माइनॉरिटीज़ को विभाजित किया गया था। किस तरह से? एंग्लो इंडियन, पहला ग्रुप ए, इसमें रखा गया था एंग्लो इंडियन, दूसरा पारसी, तीसरा आसाम ट्राइब्स। तीन को कैटेगरी ए में रखा गया। बी कैटेगरी में किसको किसको रखा गया? इंडियन क्रिश्चियन और सिख को। बी कैटेगरी में इंडियन क्रिश्चियन और सिख को। इंडियन क्रिश्चियन किसको किसको कहते हैं? जो यहाँ के इंडिया के मूल जो ट्राइब हैं उसको इंडियन क्रिश्चियन कहा गया था। इंडियन क्रिश्चियन और सिख को जो है ग्रुप बी में रखा गया था। ग्रुप सी में किसको रखा था? मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। माइनॉरिटीज कमिटी ऑन माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी में 3 वर्गों में माइनॉरिटीज को वर्गीकृत कर चुका था। रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ए बी सी। ए कैटेगरी में किसको रखा गया था? एंग्लो इंडियन, पारसी और आसाम ट्राइब्स को। बी कैटेगरी में किसको रखा गया था? इंडियन क्रिश्चियन और सिख को। सी कैटेगरी में किसको रखा गया था? मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट को। लेकिन जब ठक्कर बापा ने बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले कि और कहे कि ठक्कर बाबा जी, आपने जो लिस्ट बनाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है जो गैर क्रिश्चियन ट्राइब हैं, गैर क्रिश्चियन जो है एबोरिजिनल है, उनको तो कभी रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला ही नहीं। अभी नया संविधान बन रहा, अगर इसमें भी उसे जो है रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं मिलेगा तो वो तो बहुत पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए इन बातों को सुनकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो है सरदार पटेल जी को बुलाए और मशविरा किए। संविधान सभा में सभी दलों का बैठक 30 दिसंबर 1948 को किया गया। सभी दलों को बुलाकर 30 दिसंबर 1948 को बुलाकर बैठक किया गया और उसमें जो है डिसाइड किया गया कि धर्म आधारित प्रतिनिधित्व के अधिकार को समाप्त किया जाए। कारण धर्म आधारित प्रतिनिधित्व जो है जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम बना था 1909 में, मुस्लिम के लिए जो धर्माधारित आरक्षण दिया गया था, उनको तो अलग देश भी मिल गया है, पाकिस्तान बन चुका है 1947 में ही। इसलिए जो है अब धर्म आधारित को रिप्रेजेंटेशन को समाप्त किया जाए। और 1919 में जिन ईसाई लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उन ईसाई लोगों ने जो है भारत के आज़ादी में जो है इन लोगों ने जो है ब्रिटिश का ही सपोर्ट किए थे। ये लोग आज़ादी के फेवर में नहीं थे, ये लोग ब्रिटिश के ही सपोर्ट किए थे। इसलिए जो है अब ये सब जो है रिप्रेजेंटेशन को समाप्त किया जाए। और 1935 में जो है एससी को दिया गया था, जो कमज़ोर जाति के लोगों को, जिसको कि अछूत माना जाता था, उन्हें जो दिया गया है, उन्हें बहुत कम समय के लिए जो है मिला था। 1935 में भले ही बना था नियम, लेकिन लागू 1936 में हुआ था, इसलिए इसको बहुत कम समय के लिए मिला है। इसलिए इसका जो है रिप्रेजेंटेशन जो है ये धर्म आधारित नहीं है, इसके जो है लागू रहेगा हमेशा के लिए। दूसरा जो है अभी जो नया रिप्रेजेंटेशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जो एबोरिजिनल लोग थे, एबोरिजिनल लोग हैं, उन्हें कभी 1950 के पूर्व जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उनके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूं और उन्हें जो है एसटी बनाकर रिजर्वेशन दिया गया। जो पूर्व में जो लोग
किसी भी धर्म में काउंट नहीं होते थे। ओरिजिनल लोग जो है या एनिमिस्ट लोग जो है किसी भी धर्म में काउंट नहीं होते थे, जिस कारण से उनके लिए व्यवस्था की गई और उनके लिए व्यवस्था जो है परमानेंट की गई कि इनका लंबे समय तक जो है रिजर्वेशन चलेगा। एससी को जब फर्स्ट टाइम जो है 1950 में बनाया गया था, उस समय धर्म की बात नहीं आई थी, लेकिन 1952 में जो है सिख लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठाने के कारण जो है उसमें भी एससी में जो है हिंदू और सिख के लिए प्रावधान किया गया कि हिंदू और सिख ही जो है एससी में रह सकता है। जो हिंदू धर्म मानता है और एससी सिख धर्म मानता है उन्हें ही जो है रिप्रेजेंटेशन जो है एससी के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन एसटी के लिए कोई धर्म का कोई जो है ये नहीं रखा, प्रावधान नहीं रहे, कोई भी जो है उसका मापदंड नहीं रखा गया। कोई भी धर्म जो है ओरिजिनल लोग कोई भी धर्म मान सकता है, क्योंकि उसका विशेष कोई धर्म जो है निर्धारित नाम नहीं था। उन्हें भले ही एबोरिजिनल कहा जाता था, एनिमिस्ट कहा जाता था, प्रकृति पूजक कहा जाता था, प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता था, लेकिन उसका नाम का धर्म का नाम जो है विशेष रूप से नहीं पड़ा था, जिस कारण से इन्हें 1950 के पूर्व कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। इसलिए इनके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ और हम हमेशा के लिए जो है बहुत लंबे समय तक जो है इनका रिप्रेजेंटेशन इस देश के लिए बना रहेगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था है, जो आरक्षण जिसको कहा जा रहा है, ये आरक्षण व्यवस्था जो है 1950 में नहीं बना है, बल्कि 1950 के